हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस को किस तरह से कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं नाउन क्लॉज की हेल्प से। तीन तरह की क्लॉज आपने पढ़ी होंगी, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम नाउन क्लॉज की हेल्प लेते हुए किस तरह से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और अगर आपको पढ़िए, एक बार आपने इसको सीख लिया तो अगली बार आप ये नहीं कहने वाले हो कि आपको सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं आता। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तीन प्रकार से बनते हैं। नाउन क्लॉज की हेल्प से, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से, और तीसरा है एडवर्बियल एडवर्ब क्लॉज की हेल्प से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज की हेल्प से सिंपल सेंटेंस को कैसे हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके लिए हम आज केवल 3 रूल डिस्कस करेंगे जिससे आप आराम से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर वाक्य में, यदि रूल नंबर 1 है हमारा, रूल 1, यदि वाक्य में एडमिटेड, accepted, द स्टेटमेंट आया हो, द न्यूज आया हो, तब आपके जो सेंटेंस में लगेगा दैट कंजक्शन का हम यूज करेंगे। उसमें आपको पता ही होगा कि इसमें कंजक्शन यूज होते हैं। जब नाउन क्लॉज बनती है तो हमारे पास कंजक्शन होते हैं। दैट होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, व्हाई होता है, विच होता है। ये हमारे पास कनेक्टर होते हैं जिन कनेक्टर से हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। जिस टेंस में की का भाव आता है उसमें हम दैट का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ये वर्ब लिखी हुई है, इन वर्ब के आने पर अगला जो टेंस होगा वो की से यानी दैट से जुड़ेगा। और व्हाट का यूज होता है आइडिया के लिए, विचार के लिए, व्हेन टाइम के लिए आता है, वेयर जगह के, प्लेस के लिए आता है। प्लेस रिमूव करते हैं तो हम वेयर लगाते हैं। वाई रीजन आता है तो हम वाई लगाते हैं। विच नॉन लिविंग एंड एनिमल्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए आता है, एनिमल्स के लिए। और एक और होता है हाउ बताता है किसी काम का मैनर, कि कोई काम कैसे हुआ है, तो ये मैनर शो करता है। इस तरह से हमारे कनेक्टर होते हैं। अब इन कनेक्टर को यूज करते हुए हम कैसे किसी सिंपल को कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे वो आगे हम सीखेंगे। जैसे कि मैंने पहला रूल आपको बताया है कि अगर किसी टेंस में एडमिटेड आया हो, एक्सेप्टेड आया हो, स्टेटमेंट आया हो, द न्यूज आया हो, उस टेंस को आपको कैसे जोड़ना है, दैट से जोड़ना है। अब मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ एग्जाम्पल सॉल्व करके कि किस तरह से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इन्हें हम इरेज कर देते हैं और आगे रूल पढ़ते हैं। ही एडमिटेड द सर्वेंट
एडमिटेड, एडमिटेड हिज मिस्टेक, हिज मिस्टेक। अब ये वाला टेंस है, इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? तो यहां तक तो हमें कुछ नहीं करना। द सर्वेंट एडमिटेड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज ऐसे ही रहेगी, द सर्वेंट एडमिटेड। अब एडमिटेड के बाद आएगा आपका, एडमिटेड के बाद आपका दैट कंजक्शन यूज करेंगे। अब दैट जहां आता है तो आपने डायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट में आपने सीखा होगा कि दैट के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और वो सब्जेक्ट हम कहां से लेंगे? या तो इस पजेसिव से लेंगे, या अगर हमारा सब्जेक्ट एक ही है दोनों टेंसों का तो आगे वाले से ले लेंगे। तो यहाँ सर्वेंट आया हुआ है और सर्वेंट के बारे में ही ये बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, दैट हिज से, हिज का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। जब दैट से और यहाँ कोई पास्ट में बरवाई हो और इधर हमें टेंस जोड़ना है दैट से, तो इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला चलेगा। तो दैट ही हैड, अब मिस्टेक से मिस्टेकन, मिस्टेक को हमने वर्ब बना लिया, ही हैड मिस्टेकन, कि उसने एक्सेप्ट किया कि उसने गलती की है। या दैट ही हैड मेड मिस्टेक, इस तरह से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है योर स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट अबाउट हिज फेलियर इज करेक्ट, इज करेक्ट। अब ये वाला टेंस है हमारे सामने और इसको हम बनाएंगे तो किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। यहां लेंगे योर स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट आ गया, योर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद हमें दैट लगाना है। दैट हिज के बारे में ले आया है तो यहां तो ही से आएगा नहीं, हिज को हमने किसमें बदल दिया, ही। अब जब इसके जोड़ेंगे तो ही हैड फेल्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही हैड फेल्ड, और इसको इज करेक्ट। इस तरह से हम ये, अगर ये वाली वर्ब आती है एडमिटेड, एक्सेप्टेड, द स्टेटमेंट, द न्यूज, और इसके अलावा भी और भी कई वर्ब हैं जिनके बाद आपका दैट लगाना है। एक्सपेक्ट आता है, एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट के बाद भी आपका क्या आएगा, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट के बाद भी आपका दैट आएगा, श्योर के बाद भी दैट आएगा, और सर्टेन के बाद भी आपका दैट आएगा। लेकिन ये वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ अगली जो वर्ब होगी वो फ्यूचर में टेंस बनेगा, अगला टेंस फ्यूचर में आएगा, इसलिए मैंने इनको पहले नहीं बताया था। अब आइए आगे पढ़ते हैं अगला रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 पढ़ेंगे अब हम। अगर किसी टेंस का स्ट्रक्चर बी की फॉर्म आप जानते हैं, यदि, रूल नंबर 2 है, यदि किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में बी के रूप क्या क्या है वो आपको अच्छे से पता होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर। अगर ये आए हो, प्लस 2 आया हो और प्लस फर्स्ट फॉर्म दी हो, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो आपको इस वाक्य में भी दैट का यूज करना है, और इसमें भी क्या होगा, कनेक्टर, इन वाक्यों में भी दैट का प्रयोग करेंगे।
और जो वाक्य शुरू होगा, शुरू होने वाला वाक्य इट से शुरू होगा, होने वाला वाक्य इट से शुरू होगा, यानी ये वाला वाक्य किससे शुरू होगा, इट से शुरू होगा। एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं हम। He is known to be very honest, इस तरह का टेंस है। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ आपका सब्जेक्ट बनेगा इट, ही को हम अगले क्लॉज में ले जाएंगे और यहाँ होगा इट इज नोन। नो के बाद हमें क्या लगाना है, दैट का यूज करना है, दैट और ये वाला सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ जाएगा ही और इज वेरी ऑनेस्ट। अब इस टेंस की वर्ब को आपको ये देखना है कि कौन सी लगानी है। तो जो इधर की वर्ब होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको इधर वर्ब देनी होगी। अगर आपकी प्रेजेंट में है इधर वर्ब तो इधर भी आप प्रेजेंट की लगाएंगे, अगर इधर पास्ट में है तो इधर भी आपकी वर्ब पास्ट की होगी। नेक्स्ट है he informed me of his illness, he informed me। ये इस वाले का स्ट्रक्चर नहीं है, हम दूसरा टेंस बनाते हैं। I want यदि किसी वाक्य में आपको टेल वर्ब दिख जाए, रिमेम्बर दिख जाए, फॉरगेट दिख जाए और नो दिख जाए, तो ये वाला इस वाक्य को, नो वाली वर्ब, इस वाक्य को यदि पर्सन होगा, यदि पर्सन हुआ, पर्सन होता है तो हु या हुम लगाते हैं, हु या हुम लगाते हैं। अगर नॉन लिविंग है, अगर नहीं, पर्सन नहीं है तो व्हाट का प्रयोग करते हैं, अभी एग्जाम्पल देखेंगे उससे हमें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है टेल मी द ट्रुथ, अब यहाँ पर्सन तो है नहीं, आपको दिखाई दे गया होगा द ट्रुथ आया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेल मी अपने आप में पूरा क्लोज है, इससे तो हमें कुछ छेड़ना नहीं है, ऐसा का ऐसे ही रहेगा टेल मी। अब जो ये क्या है, नॉन लिविंग है, विचार है, तो हम क्या करेंगे, टेल मी व्हाट इज द ट्रुथ, और हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब अगला टेंस है हमारा आई नो हिज प्रोफेशन, इसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आई नो हिज प्रोफेशन। अब इसमें हमें दो चाहिए टेंस, दो क्लोज बनाने, क्योंकि सिंपल में एक ही होता है। एक टेंस हमारा ये हो गया, अब दूसरा हमें टेंस क्रिएट करना होगा। क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नो, पहला टेंस हमारा एज इट इज आ जाएगा जैसा है, आई नो। अब यहाँ पे भी क्या है ना, तो पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, आई नो व्हाट लगाएंगे, हिज, नाउन सब्जेक्ट हमें पहले ही दिया हुआ है, प्रोफेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आपने पढ़ा होगा
अगर कनेक्टर भाट बहन भिक्ष भाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन वर्ड्स को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो हमारा व्हाट हिज प्रोफेशन इज, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा अगले सेंटेंस का। आगे पढ़ते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम इसके। टेल मी द हिज डेट ऑफ बर्थ, टेल मी हिज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहां चेंज किया था। टेल मी के बाद भी हम व्हाट का यूज कर लेंगे। टेल मी, टेल मी हमारा पूरा क्लॉज है। अब क्या लगाएंगे, व्हाट हिज डेट ऑफ बर्थ, व्हाट हिज डेट ऑफ बर्थ इज। इस तरह से हमने व्हाट का यूज किया। तो अब तक आपने समझा होगा कि जो हमारा टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। जो इधर वाले में वर्ब प्रेजेंट की आई होगी तो इधर भी प्रेजेंट यूज करेंगे। बर्थ इज, यहां इसका यूज करेंगे, टेंस फुल स्टॉप हो जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ हिज अरेस्ट, द रिपोर्ट ऑफ हिज अरेस्ट इज ट्रू। अब इस वाले टेंस को कैसे बनाएंगे, द रिपोर्ट खबर कि वह अरेस्ट हो गया है, तो क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट दैट, ये टेंस प्रेजेंट में है, ही हैज अरेस्टेड इज ट्रू। यानी इसके बाद जो टेंस आएगा वो परफेक्ट में आएगा। ही हैज बीन अरेस्टेड, यहाँ पुलिस के द्वारा अरेस्ट हुआ है इसलिए यहाँ बीन आएगी। पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया किसी और के द्वारा तो यहाँ पैसिव है, इसलिए हम बीन का यूज करेंगे। द रिपोर्ट दैट ही हैज बीन अरेस्टेड इज ट्रू। अब एक और रूल है हमारा जो मैंने अभी बीच में छोड़ा हुआ था कि हमारी जो श्योर वर्ब आती है, श्योर होता है, श्योर आया हो, सर्टेन आई हो, सर्टेन, होप आई हो, होप या एक्सपेक्ट। तो इसमें जो हमारी जो टेंस होता है अगला, उसमें विल या वुड का यूज करेंगे। विल या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ही इज श्योर, ही इज श्योर, ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, सक्सेस। अब इस टेंस को कैसे बनाएंगे, जब श्योर आती है तो श्योर भविष्य के बारे में होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये पास्ट में होता तो ही वाज श्योर होता तो यहाँ वुड हो जाता है। अगर टेंस इधर पास्ट का हो, पास्ट हो तो वुड हो जाएगा, और प्रेजेंट हो तो विल होगा, प्रेजेंट हो तो विल होगा। इस तरह से आपका टेंस बनेगा। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ही इज श्योर, इसके बाद दैट लगती है, ये मैंने पहले ही बता दिया, ही इज श्योर दैट। अब ऑफ हिज, हिज से बना लिया हमने सब्जेक्ट ही। अब ये टेंस क्या है, प्रेजेंट का है, तो यहाँ क्या लगेगी, विल, ही विल। अब विल क्या लेगा, इसको मेन वर्ब चाहिए, तो ये क्या है, हम इसको मेन वर्ब में बदल देंगे, सक्सीड। इसकी वर्ब बनेगी सक्सीड, सक्सीड। इस तरह से हमारा टेंस कंफर्म हो जाएगा।
आई एक्सपेक्ट, एक और हम बनाते हैं और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। एक और टेंस एक्सप्लेन करने के बाद आई एक्सपेक्ट टू मीट माई फ्रेंड टू नाइट। अब मैंने पहले बताया था एक्सपेक्ट दिया हो, होप दिया हो, सर्टेन दिया हो तो वहां अगला टेंस आपका फ्यूचर में बनने वाला है। फ्यूचर का होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म दी होगी। तो आई एक्सपेक्ट वाले में भी मैंने आपको क्या बताया, दैट बताया है। दैट सब्जेक्ट आप कहां से लेंगे, यहां से लेंगे आई, और आई के साथ वर्ब होगी शैल, और आई शैल मीट। अब ये हो गया माई फ्रेंड टू नाइट। इस तरह से आपका टेंस बन जाएगा। और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि हमने कुछ सीखा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।